आज 33 वर्षों के पश्चात देखे 1990 की कार सेवा की आंखों देखी हमारी विस्तारित रिपोर्ट अयोध्या जी से। अयोध्या नगरी में बना भव्य राम मंदिर और उसमें स्थापित भगवान श्री राम लला की नयनाभिराम मूर्ति लाखों नेत्रों का वर्षों से संजोया हुआ सपना पूर्ण हुआ। एक ऐसा सपना जो पूर्ण तो हुआ, लेकिन उसे पूरा होते हुए देखने के लिए हमें अत्यंत भयावह रक्तरंजित स्याहरात देखनी पड़ी। वो स्याहरात जिसने हजारों कार सेवकों को काल के गर्भ में समा लिया। इसे राजनीतिक षड्यंत्र कहे अथवा सत्ता का दुरुपयोग, पर आज की इस मंगल घड़ी में भी वर्ष 1990 में हुआ नरसंहार भुलाया नहीं जा सकता। अयोध्या में हुई भीषण गोलीबारी के प्रत्यक्षदर्शी, गोलीबारी से बाल बाल बचे कार सेवकों के अनुभव इस वीडियो के माध्यम से देखें। मेरे पापा राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, मतलब बहुत बड़े क्या, भक्ति उनमें कूट कूट कर भरी होती। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, कनक भवन डेली जाते थे उसके दर्शनों के लिए। और बात सन 1990 की है। उस वक्त मेरी उम्र करीब 7 वर्ष की रही होगी, 6-7 वर्ष की, लेकिन घटनाक्रम पूरा याद है। तो इसमें अडवाणी जी ने अयोध्या चलो का आह्वान कर रखा था, रथ यात्रा निकाल रखी थी गुजरात सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए। तो सारे सिटियों, मतलब सब नगरों से लोग आ रहे थे अयोध्या चलने के लिए, और मुलायम सिंह ने अयोध्या ना आने के लिए रोक लगा रखी। उन्होंने कहा रखा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बहुत सख्त पहरा, मतलब मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या को ही चारों तरफ से सील कर रखे थे, कोई भी नहीं आ सकता। लोग छुपते छुपाते आ रहे थे। और मेरे पापा उस वक्त मिठाई की छोटी सी दुकान चलाते थे। तो दुकान पर लोग आते थे और कहते थे कि बाहर के लोग मतलब मेहनत करके आ रहे हैं और यहाँ के लोग कमाई में जुटे हुए हैं। मेरे पापा के बात अंदर तक लग गई, इतनी लगी कि वो खुद कार सेवा के लिए तैयार हो गए और कर्फ्यू के माहौल में ही लोगों को एकत्रित करने लगे। जन जन घर घर जाकर संपर्क करते रहे और मतलब दिन निश्चित हुआ कि 30 तारीख को हम लोग भी मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। तो 30 अक्टूबर को उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। मेरे पापा पहले पूरा जत्था लेकर सुबह सुबह उठे हैं और सबको तिलक तिलक रोली तिलक करते हुए और जत्थे को साथ में लेकर परिक्रमा के लिए निकले। तो परिक्रमा पर भी मुलायम सिंह ने रोक लगा रखी थी और फिर वापस आकर उन्होंने कहा तो फिर हमें भी जेल में डाला जाए जब परिक्रमा नहीं किया जाएगा, दर्शन नहीं किया। तो जेल सारे उस समय हाउसफुल, मतलब जितने भी स्कूल कॉलेज सबको जेल बना दिया गया था। कहीं जगह नहीं थी गिरफ्तार करने के लिए। पापा लोग मतलब दर्शन के लिए जाने लगे तो रास्ता तो सील था, लेकिन पापा लोग क्योंकि यहीं के लोकल निवासी थे, उनको रास्ता को पता था। छोटे छोटे रास्तों से होते हुए छुपते छुपाते मंदिर तक पहुंच गए और दर्शन भी किए, गुम्बद पे चढ़ के ध्वजारोहण भी किए। लौटते वक्त फायरिंग शुरू हो गई। पापा को सबसे पहली गोली लगी मंदिर के पास में। मतलब ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि गोली चल सकता था। कर्फ्यू लगा हुआ था, हाँ आंसू गैस या लाठीचार्ज तक तो ठीक था। उम्मीद तो लाठीचार्ज की भी नहीं थी, लेकिन लाठीचार्ज तक ठीक था। गोली की उम्मीद किसी को नहीं थी। अचानक आसमान में, मतलब बाहर भी औरतें, लेडीज और सब पूरे नगर के लोग बाहर ही, सब कोई सीताराम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। माहौल कुछ सब राममय था उस समय। और आकाश से एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जिसमें मतलब हरी बत्ती जल रही थी। जैसे ही लाल बत्ती जली, चारों तरफ गोलियों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। और इतनी हुई, मतलब कोई आकर बोलने लगा भैया को गोली लग गई। वो हमारे परिवार वालों को भी पता लगा कि परिवार मतलब पापा को गोली लग गई है। तो मेरी मम्मी मतलब रोते हुए उधर, जब हम 5 भाई बहन थे, सब छोटे छोटे ही थे, और मंदिर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में ही लोग खाट पर लिए हुए उधर से आ रहे थे पापा डेड बॉडी पे। 3 गोलियां लगी थी, मतलब पूरा खाट पे रखा हुआ था और स्वेटर वगैरह के बावजूद भी खून छन करके उस पृथ्वी पर गिर रहा था। पूरा जमीन लाल लाल हो गया था खून से, लेकिन फिर भी उनको ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी दी नहीं जा रही थी। बहुत मुश्किलों से लोगों ने, ये समझ लीजिए जनता इतनी आक्रोशित थी कि दोनों साइड में हाथ पकड़ के बहुत लंबी लाइन में खड़ी हो गई और धरने टाइप का वो करने लगी, मांग करने लगी डेड बॉडी के लिए। बहुत मुश्किल के बाद हम लोग को डेड बॉडी मिली है पापा को। तो सीधे घाट पर ही रोका गया है, सरयू घाट पर, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। पापा को गोली लग चुकी है, उसके बाद भी हम लोग राम के उससे विमुख नहीं हुए। हमें बहुत सारी धमकियां भी मिली और मतलब सब, फिर भी मेरी मम्मी इससे जुड़ी रही, राम मंदिर आंदोलन से हमेशा जुड़ी रही। 92 में जब मतलब ढांचा टूटा है, मेरी मम्मी वहीं मौजूद थी और उनके सामने ही ढांचा गिरा है। वो बल्कि जो घायल होकर आ रहे थे, मेरी मम्मी उनकी मरहम पट्टी कर रही थी। मेरी मम्मी का नाम शकुंतला गुप्ता है। मतलब ये आंदोलन तो करती रही, आंदोलनरत रही, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा थी
कि वो बीमार रहने लगी और बीमारी के कारण 30 दिसंबर 14 में उनकी डेथ हो गई। जी, अभी तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि मंदिर का निर्माण हो गया, मेरे पापा का बलिदान सार्थक हो गया, मेरे पापा जैसे तमाम बलिदानियों का बलिदान सार्थक हो गया। इस समय उत्साह और खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि मेरे पापा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। लेकिन फिर भी हम सरकार से एक ही मांग करेंगे, सरकार से या ट्रस्ट से, कि मेरे पापा के नाम का एक स्मारक जरूर बनना चाहिए अयोध्या में। अगर अयोध्या नगर निगम के उस पॉसिबल है तो उसी से, नहीं तो हम ट्रस्ट से ही कहेंगे कि एक स्मारक का निर्माण कराया जाए, ट्रस्ट से या प्रशासन से, जिससे भी हो सके अयोध्या में एक मेरे पापा का नाम का भव्य स्मारक का निर्माण कराया जाए। 1990 में अनेक कारसेवकों ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के दैवी कार्य में उनके द्वारा किया प्राणार्पण हिंदुओं के लिए आदर्श ही है। आइए उन सभी को नमन करें। जय श्री राम, जय तु हिंदू राष्ट्रम।